पिछले दिनों माता सीता पर विवादित बयान देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटारिया को मेंटली डिस्टर्ब बताया था। वहीं अब गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश ने कटारिया को विवादित बयान देने वाला आदतन नेता बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार को उदयपुर पहुंची। ममता भूपेश ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद षड्यंत्रकारी पार्टी है। कांग्रेस सरकार खुद को बचाने में जुटी है। ऐसी बातें वही कर सकते हैं जो इसे गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भूपेश ने कहा कि कटारिया सत्ता में रहते हुए भी कह चुके हैं कि मैं तो लाचार हूं। ऐसे में उन्होंने कई बार मंत्री रहते हुए मेवाड़ के आदिवासी अंचल के लिए क्या किया वे खुद गिरेबान में झांक कर देखें। आदिवासी इलाके से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी इलाके में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के कद्दावर नेता ने कितनी बार उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई है वे खुद बता दें। मामला ममता भूपेश ने कहा कि कटारिया को अमर्यादित भाषा बोलने से फुर्सत नहीं है। कार्य कर रही है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकर्ता खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे, इसलिए उनको लगता है कि सरकार गिर रही है, कि बचा रहे हैं, कि क्या करें। गुलाबचंद कटारिया जी का खुद का बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। 7-8 बार के वो विधायक हैं, उनको प्रतिपक्ष के आज नेता हैं। वो अपनी खुद की जो भूमिका है सरकार के विरोध में बातें करने की, जनता की आवाज़ बनने की, वो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के समर्पित, जनता के हित में कार्य कर रही है। आज कटारिया जी बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, तब उदयपुर संभाग के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो स्वयं अपना आंकलन करें, स्वयं चिंतन करें इस बात का कि इन विभागों के मंत्री रहने के बाद सरकारें बीजेपी की भी रही और उनको भी बहुत अच्छे सम्मानजनक पद मिले, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। आज भी नेता प्रतिपक्ष का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। उस पद पर बैठने के लिए वो उदयपुर संभाग के लिए क्या काम कर रहे हैं, सरकार के लिए कितने उन्होंने पत्र लिखे, कितनी रोजगार की बातें इस संभाग के लिए उन्होंने कही। जो आप ये माइग्रेट महिलाओं की बात कर रहे हो, उनके लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, आदिवासी अंचल की बच्चियों की शिक्षा के लिए, यहाँ से जो गुजरात बच्चे पलायन हो जाते हैं उनके लिए कितनी चिंता उन्होंने व्यक्त की। कितनी बार मुख्यमंत्री जी को या विभिन्न विभागों के अंदर उन्होंने पत्र लिखे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास आज तक उनका कोई पत्र आया होगा या सरकार को कोई सुझाव उन्होंने दिया होगा। सरकारें जब बनती हैं तो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती। सरकार बनने के बाद में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान रखें। और अगर कटारिया जी को लगता है कि किसी संदर्भ में कार्य कम हो रहा है तो वो हमें बताएं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर होकर सिर्फ अपनी अमर्यादित बातें करने में लगे रहते हैं। चाहे महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने अमर्यादित बात की थी, चाहे वो खुद होम मिनिस्टर थे तब वो कहते थे कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनको इसी तरह की बातें आती है। मेरा तो उनको सुझाव है इस बात का कि वो उदयपुर अंचल की बात को मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा करें। क्या यहाँ पे कराना चाहते हैं, क्या और यहाँ पे होना चाहिए, सरकार को क्या ध्यान और देना चाहिए, इन चीज़ों की चर्चा उनको करनी चाहिए। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।